अरे, क्या आपने कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अद्भुत कहानियों के बारे में सोचा है? चलिए, मैं आपको इस शानदार हरे-भरे स्वर्ग के सफर पर ले चलती हूँ। अमेज़न, जिसे अक्सर हमारे ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, 390 बिलियन से ज्यादा पेड़ों का घर है। हर एक पेड़ उस ऑक्सीजन में योगदान देता है जो हम सांस लेते हैं। हरियाली का ये विशाल विस्तार प्रकृति की असाधारण लचीलापन और विविधता का जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, पेड़ों की छतरी इतनी घनी कि सिर्फ 1% धूप जंगल के फर्श तक पहुंचती है। ऊपर उन पेड़ों की चोटियों पर जीवन से भरी एक दुनिया है। रंग बिरंगे मको पक्षियों से लेकर चुपके से शिकार करने वाले जगुआरों तक, और छोटे लेकिन उतने ही आकर्षक पत्ती काटने वाली चींटियों तक, हर जीव इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में नहीं है, यह 400 से अधिक आदिवासी जनजातियों का पैतृक घर भी है। ये समुदाय हजारों सालों से जंगल के साथ सद्भाव में रहे हैं, इसके रहस्यों की रक्षा करते हुए और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए। कल्पना कीजिए, पेड़ों की चोटियों पर चिल्लाते हाउलर बंदरों की आवाज से जागने की, गीली मिट्टी और ताजी बारिश की खुशबू से भरी हवा की। अमेज़न में यही दैनिक वास्तविकता है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का संगीत अंतहीन लूप पर चलता है। फिर भी अमेज़न खतरे में है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अवैध गतिविधियां इस अनमोल पारिस्थितिक तंत्र पर भारी पड़ रही हैं। खोया हुआ हर पेड़ जैव विविधता के लिए एक झटका है, एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन के करीब एक कदम। लेकिन उम्मीद है, भावुक व्यक्तियों और संगठनों द्वारा संचालित संरक्षण प्रयास फर्क ला रहे हैं। स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके और जागरूकता को बढ़ावा देकर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक आश्चर्य को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अमेज़न के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जीवित इकाई है जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसे संजोएं और सुरक्षित रखें, क्योंकि इसकी कहानी हमारी भी कहानी है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर और प्राकृतिक दुनिया की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।